किधर गए बाकी के बच्चे? आ रहे क्या नहीं आ रहे? 2 मिनट रुकते आते क्या देखते, फिर स्टार्ट करें। अबोली कौन है रे? नई है क्या अभी? अबोली जादव कौन है? नया एडमिन नया है क्या? स्टूडेंट नहीं है क्या? नया मतलब नहीं है क्या स्टूडेंट? प्रीति, रिपीट का लेक्चर आज देखा नहीं क्या सुबह? प्रीति, रिपीट का लेक्चर नहीं देगा क्या? रिपीटर ही है ना तू? क्या तू अलग प्रीति है, वो अलग है? ठीक है, देखते जा, नो प्रॉब्लम। और ये किधर है? अबोली किधर है? और किधर गई वो? ठीक है चलो। क्या बोल रहा है इधर? देखो इधर क्या बोल रहा है। A cord is used to lower vertically a block of mass m. A block of mass m क्या क्या है? थोड़ा नीचे करके छोड़ दिया with the help of cord. ठीक है? With by a distance d. तो इधर का और इधर का जो है इसमें डिस्टेंस है d का। इधर और इधर जो मास है इसमें डिस्टेंस कितना है? d का। ठीक है? विथ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ये जब नीचे छोड़ा तो इसका एक्सेलरेशन कितना रखा है? g/4 का। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मेंटेन किया है कितना? g/4 का। अगर एक कॉर्ड नहीं रहता और इसको छोड़ दिया हमने, इसको यहां से ड्रॉप किया, तो मास विल ड्रॉप विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू g। मास विल ड्रॉप विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन कॉर्ड लगाया है और धीरे धीरे छोड़ा है, ठीक है ना? विदाउट कॉर्ड एक्सेलरेशन वुड हैव बीन g, बट विथ कॉर्ड एक्सेलरेशन इज हाउ मच? g/4। तो थोड़ा धीरे धीरे छोड़ा है इसको। ठीक है, ओके। तो अब क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। तो क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन बाय द कॉर्ड निकालना है। ठीक है ना? अलग अलग चीजों का वर्क अलग अलग रहता है, तो वर्क डन बाय द कॉर्ड निकालना है। तो यहाँ पे ग्रेविटी ने अलग वर्क किया है, यहाँ पे ग्रेविटी ने अलग वर्क किया है, कॉर्ड ने अलग वर्क किया है, एंड ग्रेविटी एंड कॉर्ड ने दोनों ने मिलकर अलग वर्क किया है। तो ये वाला फॉर्मूला चलता है क्या? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला चलता है क्या? चलता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना यहाँ पे, ग्रेविटेशनल स्ट्रिंग का फ्रिक्शन नहीं है और विस्कोसिटी नहीं है। यहाँ पे फ्रिक्शन और विस्कोसिटी नहीं चाहिए, बाकी सब जगह पे ये लॉ चलता है, फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी नहीं चाहिए। जहां पे एनर्जी लॉस होता है वो वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन, एयर एयर ड्रैग, विस्कोसिटी का ड्रैग कुछ भी नहीं है, तो ये लॉ इधर चलता है। लेकिन ये वर्क डन किसका रहता है? लेकिन ये वर्क डन क्या रहता है? वर्क डन बाय टोटल फोर्स रहता है। ये वर्क डन बाय टोटल फोर्स रहता है। तो कॉर्ड ने कुछ तो फोर्स लगाया एंड ग्रेविटी ने कुछ तो फोर्स लगाया, तो दोनों ने मिलकर कितना वर्क किया है वो इधर मिलता है। तो हमको तो वो निकालना नहीं है, वर्क डन बाय टोटल फोर्स निकालना नहीं है, वर्क डन बाय कॉर्ड निकालना है। समझ रहा है कैसे निकालने का? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो फोर्स कितना लगाया है? चलो चलो देखो, फोर्स कितना लगाया? तो इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नीचे है mg। इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नीचे है mg। कॉर्ड का फोर्स है समझो T। टेंशन रहता है ना कॉर्ड के अंदर, स्ट्रिंग का टेंशन रहता है, तो T। तो ग्रेविटी का फोर्स mg है नीचे, कॉर्ड का टेंशन T है। तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास।
एक्सेलरेशन क्या रहता है, टोटल F इज इक्वल टू एम है ना, तो A इज इक्वल टू F बाई एम, तो एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इस पे टोटल फोर्स कितना है, इस पे टोटल फोर्स कितना है, mg बड़ा है इसलिए तो नीचे आ रहा है ना, ये बड़ा होता तो ऊपर गया रहता है, नीचे आ रहा है ना ऑप्शन, तो mg बड़ा है तो टोटल फोर्स इस पे कितना है, mg माइनस टी, है ना। इस पे टोटल फोर्स कितना है, mg माइनस टी, ऑपोजिट डायरेक्शन है इसलिए सब्ट्रैक्शन, mg माइनस टी, तो mg माइनस टी अपॉन मास, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है इसका, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है g बाय 4, तो एक्सेलरेशन है g बाय 4 इज इक्वल टू mg माइनस टी डिवाइडेड बाय m, एक्सेलरेशन इधर और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इधर, m इधर आता है 4 उधर जाएगा तो m इधर आएगा तो mg, m इधर आएगा तो mg, 4 उधर जाएगा तो 4mg माइनस 4t, 4 उधर जाएगा तो 4mg माइनस 4t, तो 4t माइनस इधर आता है प्लस होता है इज इक्वल टू 4mg माइनस mg 3mg, टेंशन कितना मिलता है 3/4 mg, तो टेंशन कितना मिलता है 3/4 mg, ठीक है, ओके, टेंशन मिलता है 3/4 mg। तो हमको तो टेंशन नहीं निकालना था, क्या निकालना है, वर्क निकालना है, मैं इधर ऊपर निकालता हूँ, उनको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, चलो देखो इधर वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स कितना है, स्ट्रिंग का फोर्स है ना, स्ट्रिंग ने कितना वर्क किया, तो स्ट्रिंग का फोर्स निकालना पड़ता है, तो स्ट्रिंग का फोर्स कितना है उतना 3/4 mg, ये स्ट्रिंग का फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर का ऑब्जेक्ट इधर आता है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ d, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ d, और दोनों में एंगल कितना है, फोर्स है, फोर्स is in upward direction, force because of chord is in upward direction and displacement is in downward direction, तो angle between force and displacement is 180, तो cos of 180, तो cos of 180 -1 रहता है, तो आंसर कितना आता है -3/4 mgt, कितना आता है -3/4 mgd, ठीक है। चलो लिख के लो एक बार, चलो लिख के लो, इसके बाद और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लिख के ले लो, चलो एक बार लिखो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लिखो पहले। फाइनल एग्जाम्पल आज के लिए इतना बस हो गया, इसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर बस करेंगे, चलो लिखो फटाफट। चलो हो गया क्या, लिख के बोलो मुझे। करता हूँ रिपीट करता हूँ। चलो मैं वापस एक बार बोलता हूँ क्या है, देखो क्या किया है, चलो देखो इधर, चलो देखो फर्स्ट मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट मुझे क्या निकालना है,
कॉर्ड में कितना टेंशन है वो मेरा फर्स्ट काम है. I want to find out tension in this string, right? अब ये string में tension है T, gravity applies force mg on this, and because of these two forces, object comes down with this much acceleration. So what is acceleration? Acceleration is force divided by mass, right? So acceleration is g by 4, वो दिया था. Force कितना है इस पे? तो downward force is larger because object is going in downward direction. So larger force minus smaller force. So larger force minus smaller force is force divided by mass is the acceleration. हाँ, तो acceleration का formula use किया, इसको solve किया तो we get tension in the string. But वो अपना काम नहीं है. We have to find out work done because of the tension. mg भी वर्क करता है, टेंशन भी वर्क करता है, और दोनों मिलके जो वर्क करते हैं, दोनों मिलके वो इस इक्वेशन से मिलता है. वर्क डन बाय टोटल फोर्स, ये और ये मिलके जो भी फोर्स बनता है, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इससे मिलता है, वो नहीं निकालना. वर्क डन बाय ग्रेविटी वो भी नहीं निकालना. वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन बाय कॉर्ड. तो कॉर्ड का फोर्स इतना है, निकाला, उतना डाला. कॉर्ड इधर का मास इधर आता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया d, एंड एंगल ऊपर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, सो एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच? 180. सो आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला क्या आता है? -3/4 mg. ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना बस हो गया.